सभी साथियों नमस्कार भाई। आशा है सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे सेट 14 हरियाणा जीके टेस्ट। अगर टेस्ट की बात करें तो भाई मैं आपको पहले पूरे डिटेल से बताऊंगा। ऑप्शन आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है। और अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें भाई। चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है भाई, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित काला आम या काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है भाई। मतलब ये काले आम कहाँ पर है और काला आम वृक्ष को एक युद्ध स्मारक का रूप दिया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। वो कहाँ पर है भाई? ऑप्शन ए सोनीपत, बी पानीपत, सी अम्बाला और डी करनाल भाई। ऑप्शन ए सोनीपत, बी पानीपत, सी अम्बाला और डी करनाल भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। आंसर रहेगा पानीपत भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी भाई, पानीपत। ठीक है, अब बात करते हैं पानीपत की भाई। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है भाई। पानीपत में फ्लाईओवर है सबसे ऊंचा भाई। पानीपत में यूरिया फैक्ट्री है भाई। पानीपत में बापोली तेल शोध कारखाना है भाई। उसके बाद इब्राहिम लोदी का मकबरा है, हेमू का मकबरा है, शाह अली कलंदर का मकबरा है, अल्ताफ़ हुसैन अली का मकबरा है। पानीपत में बहुत चीज़ें हैं भाई। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत भाई, सोनीपत 1972 में बना। प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। पानीपत का नाम था भाई प्राणप्रस्थ भाई। सोनीपत का सोनप्रस्थ भाई। ये वो हैं जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उनमें थे सीधा। सोनीपत में भाई मामा भांजे की दरगाह है। सोनीपत में गोहाना है, जहाँ की मातरम हलवाई की वो जलेबी बस फेमस है भाई। उसके बाद सोनीपत में गोहाना है। गोहाना जो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता भाई। बात करते हैं ऑप्शन सी अम्बाला। आमों के कारण फेमस है भाई। अम्बा नामक राजपूत के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा। अम्बाला कैंट सबसे पहले 1843 में बना भाई। एक सेंट जॉर्ज चर्च है यहाँ भाई। ठीक है, उसके बाद करते हैं डी करनाल। करनाल की ध्यान से सुना भाई। एक तो मधुबन ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस का। मधुबन ट्रेनिंग सेंटर में FSL सेंटर है भाई। उसके बाद करनाल में NDRI है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई भाई। उसके बाद करनाल में भाई प्राचीन सैनिक स्कूल है सबसे पुराना। उसके बाद भाई NCC अकेडमी है भाई गरोंडा में। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भाई नवल में भाई। लिबर्टी शूज फैक्ट्री है भाई। और CMCT कहलाता है भाई करनाल। आशा बिल्कुल समझ में आ गया भाई आप लोगों को। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिरसा, बी फतेहाबाद, सी फरीदाबाद, डी अम्बाला। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको भाई गुलाबी नगरी किसको बोला जाता है। गुलाबी नगरी पे ऑप्शन दे चुका हूँ भाई। अपना आंसर दें, कमेंट में जरूर डाला करें भाई। सिरसा, बी फतेहाबाद, सी फरीदाबाद, डी अम्बाला भाई। क्या रहेगा भाई? फतेहाबाद। क्या रहेगा? फतेहाबाद भाई। अगर फतेहाबाद की बात करूं भाई, फतेहाबाद 1997 को बना, गुलाबी शहर कहलाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया भाई। लाट की मस्जिद है भाई यहाँ। हुमायूं की मस्जिद है। उदयनगरी के नाम से जाना जाता है फतेहाबाद को। मीर शाह की मज़ार है यहाँ भाई। पपीहा पर्यटक स्थल है यहाँ भाई फतेहाबाद में। टोहाना में, टोहाना जो फेमस है यहाँ का नदियों के कारण फेमस है भाई। यहाँ जो हड़प्पाकालीन शतल मिले हैं, जैसे बिरडाना हो गया, कुनाल हो गया, बनावली हो गया। ठीक है, आशा भाई बिल्कुल आप लोगों को फतेहाबाद के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझ में आ गया होगा। सिरसा भाई, सिरसा की बात करें, सिरसा 1975 में बना। संतों की नगरी कहलाता है, वनों की नगरी कहलाता है भाई। सिरसा वाले का आश्रम है यहाँ भाई। अबू सैद सबसे बड़ा अभ्यारण्य है यहाँ। अब बात करते हैं फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद 1979 को बना, बाबा फरीद के नाम पर पड़ा भाई।
यहाँ क्या है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है, राजदूत मोटरसाइकिल हैं। उसके बाद भाई मेहंदी के लिए फेमस है, ग्लेडियस फूल यहाँ बन लगते हैं भाई। उसके बाद औद्योगिक एरिया है भाई फरीदाबाद का, बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम रखा गया। चलते हैं भाई नेक्स्ट ऑप्शन पे, अम्बाला। अम्बाला के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई, क्योंकि अम्बाला को पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुका हूँ भाई। मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको नहीं बताया भाई। प्रश्न तीसरा है, पारंपरिक धातु क्रम विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये कांसे के बर्तन कहाँ मिलते हैं भाई, ये बताना है आपने। ऑप्शन ए हिसार, बी रेवाड़ी, सी सोनीपत, डी पलवल भाई। आंसर दे अपना भाई। आंसर क्या रहेगा भाई, धातु क्रम कहाँ मिलता है भाई, कांसे का, रेवाड़ी भाई। कहाँ है, कांसे के बर्तनों में फेमस है रेवाड़ी भाई। दूसरा जगाधरी भाई। अब रेवाड़ी की बात करूँ तो भाई, रेवाड़ी से रावतुल्ला राम, एक हरियाणा के जब 4 जिले बने, रेवाड़ी भी 1989 को बना, ठीक है। उसके बाद रेवाड़ी में भाई एक यूनिवर्सिटी है अमेठी में, रेवाड़ी की, ठीक है। उसके बाद रेवाड़ी में भाई पहली ट्रेन भाई 1873 में से चली थी भाई। बात करते हैं ऑप्शन ए हिसार। हिसार भाई, सबसे पहले हिसार की बात करें तो हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। जब हरियाणा बना तभी हिसार बना। हिसार में असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला, गुजरी महल, लुवास यूनिवर्सिटी 2010 में स्थापना हुई, HA यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में हुई भाई। उसके बाद हिसार में भाई कल जो सीरीज थी मैंने उसमें बताया था 1985 और 1986 में बताया था। 1985 में वैसे बनते हैं भेड़ और क्या बनता है भेड़ से, भेड़ और भैंस, भेड़ और भैंस। 1986 में स्थापना हुई थी असव, ठीक है। असव की और किसकी हुई थी भाई 1986 में, वो कमेंट में बताना भाई। 1986 में 2 की स्थापना है असव के साथ। सी ऑप्शन है भाई सोनीपत। सोनीपत के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल से बता चुका हूँ भाई। अब बात करते हैं डी ऑप्शन भाई, पलवल भाई। पलवल की अगर बात करें तो पलवल भाई 2008 में बना, ठीक है। उसके बाद पलवल शुगर सिटी कहलाता है। महात्मा गांधी को सबसे पहले यहीं पर भाई 10 अप्रैल 2020 को 1920 को भाई यहाँ से ट्रेन से पकड़ा था सबसे पहले। उसके बाद भाई काफ़ी चीज़ें हैं पलवल में। पांडव वन है, सीता का स्थान है भाई होटल में, पंचवटी है, डबचिक पर्यटन स्थल है भाई, खंबा छतरी है यहाँ भाई। यहाँ पर एक सबसे फेमस ये जैन मंदिर है भाई। पूछ लेते हैं जैन मंदिर कहाँ पर है, पलवल में भाई। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो देखते हैं भाई, जींद जिले की सीमा कितने अन्य जिलों से लगती है भाई। जींद की बताना भाई, जींद की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और 8। ऑप्शन डी है 8। ऑप्शन दे भाई सभी साथी, क्या रहेगा भाई। ऑप्शन सी भाई 7, क्या रहेगा 7 भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। जींद के बारे में कहते बताऊँ, जींद के बारे में बता दो चलो भाई एक बार। जींद भाई हरियाणा का हृदय कहलाता है। जब हरियाणा बना तभी जींद बना, ठीक। उसके बाद हरियाणा में रामराय तीर्थ, पांडु पिंडारा, हंसडैर, रानी का तालाब, भूतेश्वर मंदिर और सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें भाई जींद में हैं भाई। काफ़ी चीज़ें हैं जींद में भाई। दमतान साहिब है भाई जींद में, दमतान साहिब गुरुद्वारा है, ठीक। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी भाषा है भाई। हरियाणा की पहली भाषा हिंदी है भाई, दूसरी बतानी है आपने भाई।
ऑप्शन ए हिंदी, बी पंजाबी, सी उर्दू और डी है इंग्लिश भाई। निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी भाषा भाई? ऑप्शन दे चुका हूं भाई, आंसर दें भाई सभी साथी। ये हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है भाई? पंजाबी। कौन सी है? पंजाबी। इसको डिटेल से बताऊंगा भाई मैं। देखो सबसे पहले भाई, जब हरियाणा बना, हरियाणा के बनने के 4 साल बाद 1970 की बात है, तो बंसी लाल की सरकार आती है। बंसी लाल मुख्यमंत्री होता है। बंसी लाल तमिल को, किसको भाई? तमिल को। बंसी लाल तमिल को भाई 1970 में तमिल को भाई, इसको तमिल भाषा को भाई दूसरी भाषा घोषित कर देता है 1970 में भाई। बंसीलाल 1970 में तमिल भाषा बनाते हैं, मगर कांग्रेस की सरकार आती है 2010 में भाई, 2010 में भाई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाबी को दूसरी भाषा घोषित कर देते हैं। पहले 1970 में तमिल भाषा बनी। कई बार ऑप्शन आ जाता है तमिल भाई, तो देख लेना आपने कि तमिल है और पंजाबी है, ये इस चीज़ को जरूर देख लेना भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, हरियाणा में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ भाई? ऑप्शन, पंचायती राज के बारे में बताना भाई। भारत में पंचायती राज का कब शुरू हुआ है? 1957, बी ऑप्शन है 1959, सी है 1952 और डी है 1973। ए 1957, बी 1959, सी 1952 और डी है 1973। क्या रहेगा भाई? आंसर दें। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर रहेगा बी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? बी भाई। ठीक है। 1959 में कब बना भाई? सबसे पहले राजस्थान के नागौर में भाई, 1959 में भाई, राजस्थान के नागौर में। राजस्थान का एक जिला है नागौर, नागौर में पंचायती राज की स्थापना की जाती है बलवंत राय कमेटी के अनुसार भाई, बलवंत राय तायल कमेटी के अनुसार। और उसके बाद राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी भाई, 1959 भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है भाई। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लुधियाना, सी कानपुर और डी करनाल भाई। ऑप्शन दे भाई सभी, कमेंट में जरूर डाला करें भाई। नई दिल्ली, लुधियाना, कानपुर और करनाल भाई। क्या रहेगा भाई? करनाल। करनाल 1978 भाई। कब स्थापना हुई? 1978 में हुई, ठीक है। ये क्या है भाई? IWBR, IWBR, ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और क्या करनाल में भाई? NDRI है भाई 1955 में। एक है NGABR भाई, NBAGR भाई, उसकी स्थापना हुई थी 1984 में भाई, जिसे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान बोलते हैं भाई। करनाल के बारे में बाकी बहुत बता चुका हूँ भाई। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। लुधियाना पंजाब का शहर है भाई, सबसे अधिक जनसंख्या वाला। कानपुर यूपी का शहर है भाई, जहाँ से तात्या टोपे ने विद्रोह किया था भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है भाई? ऑप्शन ए सरपंच, बी बुजुर्ग, सी सचिव और डी है मुख्य अधिकारी भाई। ग्राम पंचायत का मुख्य नेता कौन होता है भाई? दे भाई, ऑप्शन दे। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सरपंच। सरपंच, सचिव और पंच के बारे में बता देता हूँ भाई। ग्राम पंचायत का सदस्य सरपंच बनने के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए भाई। ग्राम पंचायत का पंच बनने के लिए उम्र 23 साल होनी चाहिए भाई। और ग्राम सचिव जो लगता है वो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय होता है, उसको रिटन टेस्ट पास करके ही सचिव का पद मिलता है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है भाई? ऐसा कौन सा नगर है जो गुरुग्राम की तहसील नहीं है भाई? मानेसर, कोसली, पटौदी और फारूक नगर भाई। आंसर दें सभी साथी भाई।
कमेंट में डाला करें भाई, सभी साथी कमेंट में डाला करें अगर नहीं पता तो। क्या रहेगा भाई? कोसली। कोसली किसका भाई? कोसली है रेवाड़ी की भाई, ठीक है। अब बात करते हैं मानेसर। मानेसर एक तो नया नगर निगम बना भाई, और मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में है। यहाँ होंडा की फैक्ट्री है, मारुति फैक्ट्री है भाई यहाँ, ठीक है। उसके बाद मानेसर में 1997 में भाई मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है भाई। बात करते हैं पटौदी। पटौदी भाई नवाब अली पटौदी, सैफ अली खान जो फिल्म एक्टर है ना, उसके पिता थे टाइगर पटौदी जो इंडियन टीम के कैप्टन थे भाई। ये पटौदी घराना कहलाता है, ये भी सबका है गुरुग्राम में भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12 भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? 10 भाई, बी ऑप्शन क्या रहेगा? 10। हरियाणा में लोकसभा जो सीटें हैं 10 हैं भाई। 2 निर्वाचित हैं भाई, अनुसूचित जाति के लिए हैं, अम्बाला और सिरसा भाई। पता होना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है भाई, निम्न में से जिला सबसे आखिर में बना। ऐसा कौन सा जिला है जो नीचे दे रखा है कि आखिर में बना भाई? ऑप्शन ए मेवात, बी पलवल, सी पंचकुला और डी है कैथल भाई। आंसर दें सभी साथी। कौन सा बना है? पलवल। कौन सा बना है? पलवल 2008 में भाई। पलवल के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। पलवल को शुगर सिटी बोलते हैं। महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1920 को पकड़ा गया था। पांडव वन है यहाँ, सीता का स्थान है होडल में भाई, पंचवटी तीर्थ है यहाँ, एक पर्यटक स्थल है डबचिक, 12 खंबा छतरी है यहाँ भाई। सबसे मेन बताया मैंने, यहाँ पर जैन मंदिर है भाई। अब बात करते हैं मेवात। मेवात 2004 में बना भाई। मेवात का पहले नाम सत्यमेपुरम था, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। फिर 2005 में इसका नाम क्या रखा गया? मेवात रखा गया। अब मेवात के बाद 2016 में इसका नाम रखा गया नूह भाई। पंचकुला भाई 1995 में बना। 5 कुओं के कारण, नदियों के कारण इसको पंचकुला नाम रखा गया। इसका प्राचीन नाम है पंचपुर भाई। कैथल भाई, कैथल 1989 को बना। कैथल की चीज़ें बता देता हूँ भाई, जो फेमस चीज़ें हैं कैथल की। कैथल में क्या है? कैथल में रजिया बेगम का मकबरा है भाई, होदू की दरगाह है, नीमसाई गुरुद्वारा है भाई। देहाती मेला लगता है बाबा बलदाना में। फल्गु तीर्थ है, कपिल मुनि का तीर्थ है भाई। बदक्यार झील है, बिदक्यार झील बोलते हैं जिसको। 11 रुद्री मंदिर है भाई। 9 ग्रह कुंड है भाई। कर्ण नगरी कहलाता है, सॉरी वो क्या नाम है, युधिष्ठिर की नगरी कहलाता है भाई, ठीक है। और कैथल में मीरा नौबहार की दरगाह है भाई गुलाचिका में। उसके बाद नीमसाई गुरुद्वारा के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को भाई, ठीक है भाई। इसमें 8 गेट हैं भाई, प्रताप गेट, नागौरी गेट, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कैथल में। तो कैथल के बारे में बहुत डिटेल से बता सकता हूँ भाई, मगर वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए, क्योंकि कैथल मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है भाई। कैथल मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है भाई। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है भाई? हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 4 भाई। कितने हैं भाई? 6। सीधा मैं बता देता हूँ भाई, टाइम वेस्ट क्या करना है इस पर। 6 भाई। जीके इसका ट्रिक बताता हूँ भाई आप लोगों को, एक बार ध्यान से सुनना। फरीद का घर भाई, फरीद का घर भाई, फरीदाबाद का करण भाई, घर GHAR भाई। क्या है? फरीद का घर भाई, GHAR। फरीद का घर में GHAR। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक और फरीदाबाद और का करण भाई, करनाल भाई। ये 6 की ट्रिक बताई भाई मैंने भाई, फरीद का घर भाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है कि हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले सबसे कम संख्या में लोग हैं? हरियाणा में ऐसा कौन सा धर्म है जो जिसको लोग सबसे कम मानते हैं?
ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी ईसाई, डी मुस्लिम भाई। कौन सा है भाई? आंसर दें सभी साथी। बौद्ध धर्म भाई। क्या है? बौद्ध धर्म भाई। इनके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को भाई। जैन धर्म भाई। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम महामाया यशोदा और लड़की का नाम है अनुजना प्रियदर्शनी भाई। गौतम बौद्ध धर्म भाई। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। पत्नी का नाम यशोधरा। जैन धर्म जो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर स्वामी का लड़का है जिसका नाम राहुल है, और महावीर स्वामी के एक लड़की है प्रियदर्शनी और पत्नी का नाम यशोदा, और गौतम बुद्ध का एक लड़का है जिसका नाम राहुल और पत्नी का नाम है यशोधरा। समझ में आ गया आप लोगों को भाई। अब बात करते हैं ईसाई। ईसाई की स्थापना ईसा मसीह ने की भाई। इनकी बुक का नाम क्या है? बाइबल भाई। डी मुस्लिम भाई। मोहम्मद शाह ने इसकी स्थापना की भाई, मुस्लिम धर्म की, और इनकी बुक का नाम है कुरान भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया हो भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या बतानी है भाई हरियाणा के। ऑप्शन ए हिसार, बी पंचकुला, सी रेवाड़ी, डी कुरुक्षेत्र भाई। अपना आंसर दें भाई। सबसे कम जनसंख्या किसकी है भाई? पंचकुला की भाई। कितनी है? 5,61,293 भाई। 5,61,293। अगर ज़्यादा की पूछा जाए तो फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद के 18 लाख के आसपास में। 18,93,9793। ठीक है, पंचकुला के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को भाई। पंचपुर से प्राचीन नाम था, 5 कुओं के नाम इसका नाम पंचकुला पड़ा। पांडवों की जगह थी। माता मनसा देवी का मंदिर है, टिक्करताल झील है। ठीक है, मोरनी पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। सभी ज़्यादातर जो गेस्ट हाउस हैं, जो हमारे संग्रहालय हैं, मतलब बड़े बड़े कार्यालय हैं, तो सभी पंचकुला में ही है हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हिसार। हिसार के बारे में बता चुका हूँ, रेवाड़ी के बारे में। अब बात आती है कुरुक्षेत्र की भाई। किसकी? कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के बारे में बताता हूँ। कुरुक्षेत्र की सुनो भाई। मैं उसी ऑप्शन के बारे में रिपीट करूँगा जो ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया। अगर मैंने जो बताया था तो उसके बारे में दोबारा नहीं बताऊँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दोबारा बार बार रिपीट करता जाऊँ। डे की बात करें कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भाई कुरु की नगरी कहलाता है एक। दूसरी बात करें तो संतों की नगरी कहलाता है। संतों की नहीं, पवित्र स्थल कहलाता है भाई। 3 करें पार्कों की अधिक मात्रा, पार्कों की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है भाई, पार्क सिटी कहलाता है। 4 की बात करें भाई, थानेसर धाम है जहाँ पर ब्रह्म सरोवर है भाई, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। 5 बात करें तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ, जो ब्रह्मा ने यहाँ उसको बसाया था, जो ब्रह्म सरोवर के बीच में। 6 की बात करें तो यहाँ शेख चिली का मकबरा है भाई। 7 से कृष्ण संग्रहालय है। 8 बात करें कल्पना चावला का है भाई। उसके बाद 9 बात करें सनीत सरोवर है भाई, नरकतारी है। 10 बात करें, 11 बात करें तो भाई ज्योतिष तीर्थ है भाई। ठीक है, और 13 बात करें तो बिरला मंदिर है भाई यहाँ। जुगल किशोर बिरला ने इसको बनाया था 1952 में। गीता मंदिर ऐसा है जहाँ पर सभी दीवारों पर गीता लिखी गई है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? 1873 में बना। हमारा जो पहला रेलवे स्टेशन उसके बारे में बताना आप लोगों को भाई। ऑप्शन ए हांसी, बी रेवाड़ी, सी सिरसा और डी अंबाला भाई। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा है भाई? रेवाड़ी भाई। रेवाड़ी के बारे में आप लोग पहले बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रेवाड़ी भाई राव तुल्लाराम के कारण फेमस है। सबसे पहले ट्रेन यहीं पर चली 1873 में, दिल्ली से मुंबई के बीच में, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, रेवाड़ी से दिल्ली के बीच।
नाहर सिंह स्टेडियम है, बिश्नोई लोग जाते यहीं पर रहते हैं भाई। अहीर लोगों की नगरी कहलाता भाई। रावतुल्ला राम यहीं हुए हैं भाई। और रेवाड़ी में अमेठी में एक यूनिवर्सिटी है भाई। नारसिंह अबरने आए हैं भाई। अब बात करते हैं हाँसी भाई। हाँसी हिसार में है। हाँसी अकेला फेमस है क्यों? ये पृथ्वीराज चौहान के लिए फेमस है भाई। सिरसा की बात कर चुका हूँ, अम्बाला की बात कर चुका हूँ भाई। भाई आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। जो भी मैं चीज़ बताता हूँ विद फैक्ट बताता हूँ, डिटेल के साथ। आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह से सुना करो भाई। अगर नहीं भी समझ में आता तो आप क्या किया करो, कमेंट में डाल दिया करो, क्योंकि मैं 4 ऑप्शन आते हैं, चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल से बताता हूँ। ये मान के चलो कम से कम एक वीडियो में 250-300 क्वेश्चन बताता हूँ, कम से कम। सिर्फ आपने फोकस देना है, ध्यान से सुनना है भाई। अब बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, और शेयर भी किया करो भाई, क्योंकि हम हमारे चैनल पर भाई सभी जो भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनके नोटिफिकेशन डालते हैं। कोई भी हरियाणा में स्कीम आती है उसके नोटिफिकेशन डालते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई ऑल हरियाणा टॉपिक के क्विज टेस्ट अवेलेबल हैं भाई। आप पोस्ट में जाके वो टेस्ट मार सकते हैं भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें भाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार सभी को।